नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बाजार में हो सकती है बड़ी गिरावट। हम यहाँ पे देख लीजिए 4 टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक है गिरावट के 4 बड़े कारण। यहाँ पे आपको एक ऐसी रिपोर्ट बताएंगे जिससे पता पड़ेगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में आने वाले टाइम में, जो कि मैंने थंबनेल में मेंशन करा था, 7% तक की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है या नहीं देखने को मिल सकती है। ठीक है, जहां अभी मैं वीडियो को स्टार्टिंग में बोलूं तो गिरावट आके आपको देखने को मिलेगी। म्यूचुअल फंड में काफी निवेशक का क्वेश्चन है कि सर हमने पैसा निवेश करा था, काफी लंबा टाइम हो गया है, लेकिन करंट टाइम में देखें तो सर जितना भी प्रॉफिट था उसका नुकसान हो चुका है और हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो भी धीरे धीरे नेगेटिव हो रही है। तो वहां पे बात आती है कि सर जितना भी लॉस हुआ है वो कितने टाइम में रिकवर होगा, हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। देन हम बात करेंगे भारतीय बाजार का इतिहास। यहाँ से आपको क्या पता पड़ेगा, म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो यहाँ से क्या है, आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी जिससे अपना निवेश है उसको कंटिन्यू आप रख सको। आगे हम बात करेंगे कितना गिरेगा और बाजार, जैसे कि मैंने बताया 5% 7%। तो यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे कि बाजार जो गिरने की संभावना है वो ऐसे कौन से कारण है जिससे बाजार गिर सकता है। अब यहाँ पे देखो, कोई ये डराने वाली वीडियो नहीं है, ये वीडियो सिर्फ इसलिए आया है बिकॉज रेगुलर बेस पे कमेंट आ रहे हैं कि सर बाजार में गिरावट कब तक देखने को मिलेगी और बाजार कितना गिर सकता है। इसलिए यहाँ पे देखो, हमने पॉजिटिव वे भी लिया है और जो नेगेटिव वे है, जो मार्केट में करेक्शन आ रहा है, वो चीज भी हमने ली है, जिससे क्या है आप बिल्कुल भी घबराओ नहीं और अपना निवेश है उसको बिल्कुल भी खत्म नहीं करो। चलिए, तो यहाँ पे मार्केट क्रैश की पहले हम बात करें जनवरी के अंदर, तो देखो 13 जनवरी 2025 क्या हुआ था। सिंगल डे की बात करें तो मार्केट में बड़ी करेक्शन हमको देखने को मिली थी, एक बड़ा गिरावट हमको देखने को मिला था। अगर हम बात करें 14 जनवरी 2025 की, तो यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट रिकवर होता हुआ हमको नजर आया था। अब मार्केट में जिस तरीके की गिरावट चल रही है, मार्केट 3-4 दिन डाउनफॉल की तरफ जाता है, फिर सडनली एक दिन ऐसा आता है मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। तो निवेशकों को लगता है कि यहाँ से मार्केट रिकवर होगा और वो क्या करते हैं, ऐसे निवेशक जो क्या करते हैं कि गिरते बाजार से पैसा निकालते हैं और वो सोचते हैं कि जब मार्केट ऊपर जाएगा, जब हम पैसा निवेश करेंगे, ऐसी रिकवरी 1 डे की रिकवरी होती है, उसमें वो पैसा डालते हैं और उनका नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का मार्केट अभी आपको करंट टाइम में देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पे हम बात करें, ठीक है, कि मार्केट में अभी के टाइम में कितनी गिरावट हमको देखने को मिली है। अब यहाँ पे जितना भी आपको डेटा देखने को मिलेगा उसमें कल के दिन का जो मार्केट था वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर कल के दिन स्मॉल कैप की बात करें तो 4% के आसपास की गिरावट हमको देखने को मिली थी, जो अभी तक की सबसे बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली है। स्मॉल कैप की अगर टोटल हम गिरावट देखें यहाँ पे तो 14% से आसपास की हमको गिरावट देखने को मिलेगी। मिड कैप की बात करें तो 12% से आसपास की हमको गिरावट देखने को मिली है। लार्ज कैप की बात करें तो अभी तक हमने गिरावट देखी, उसको टोटल लगाएंगे तो 12% के आसपास की गिरावट हमने अभी तक फेस करी है। इससे ज्यादा ही करी है, लेकिन कल की जो गिरावट थी वो मेंशन नहीं है। अगर उसको भी मेंशन करोगे तो यहाँ पे थोड़ा जो डेटा है बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। अब यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी बात आती है, हम बात करें सितंबर 2013 की, तो यहाँ पे जो निफ्टी 50 है उसमें हमको गिरावट देखने को मिली थी 18% की। ठीक है, और अभी करंट टाइम में अगर निफ्टी 50 की बात करें तो भी हमको 12% का क्या है, यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है। मतलब सितंबर 2013 को जो गिरावट थी उससे कम गिरावट अभी हमने देखी है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें कि 2013 में जो गिरावट हुई थी उसके मुख्य रीजन क्या है, अब उसके जो रीजन है और अभी करंट टाइम में जो रीजन है ना, वो आपको सिमिलर दिखेंगे। देखो, इकोनॉमी की अभी जैसी हालत, ठीक है, अभी जैसी कंडीशन इकोनॉमी की है, सिमिलर कंडीशन वैसी थी, आप गूगल करके सर्च कर सकते हो। डॉलर के मुकाबले रुपये का वैल्यू गिरता हुआ, जैसे कि अभी हो रहा है, सिमिलर वही चीज क्या हो रही थी 2013 में हुई थी। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में कमी 4% के आसपास, जैसा कि आपने देखा अभी जीडीपी डेटा आया था, अगर वहां का देखे 2013 का तो 4% के आसपास का था। तो यहाँ पे ऐसे ही मेजर कारण थे जिससे क्या है, मार्केट में 18% का गिरावट हमको देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप बोलते हो कि सर जितने भी गिरावट हुई है वो कितने टाइम में रिकवर होगा। अब देखो, 2013 में हम मान लेते जिस भी निवेशक ने 1 लाख रुपए मार्केट में निवेश करा था, चाहे म्यूचुअल फंड में करा हो या ईटीएफ वगैरह कैसे भी करा हो, अब उसका देख लीजिए 18% मार्केट नीचे गया तो उसका नुकसान कितना हुआ, 18,000 का। टोटल उसकी वैल्यू कितनी बन गई, 82,000 की। मतलब 18,000 रुपए का जो उसका प्रिंसिपल था वही गायब हो गया मार्केट के अंदर से। लेकिन यही अगर हम बात करें सितंबर से लेकर नवंबर तक की, तो 2 महीने के अंदर
अंदर मार्केट रिकवर हुआ था और मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया था 22% का। मतलब देखो मार्केट की गिरावट 18% की हुई थी और मार्केट ने 22% का रिटर्न दिया, वो भी 2 महीने में। मतलब क्या है, 4% हमको एडिशनल रिटर्न मार्केट ने बना के दिया। इसलिए बोला जाता है म्यूचुअल फंड में अगर गिरावट हो रही है तो उसको सहन कर लो, बिल्कुल भी पैसा मत निकालो, पैनिक कंडीशन मत लो। बिकॉज क्या होगा, मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगा ना, अगर मार्केट 5% से गिरता है ना तो वो 8% का रिटर्न बना के देगा। जितनी वैल्यू से गिरता है उससे डबल वैल्यू से मार्केट क्या है, पॉजिटिव वे में हमको रिटर्न बना के देता है। इसलिए अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर अभी आपका पोर्टफोलियो खराब हो गया है तो यहां से निकलो मत। बिकॉज क्या देखो, आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी 10-12% की गिरावट है। अभी के टाइम में पैसा निकाल लोगे ना तो वो जो गिरावट रहेगी ना उसकी भरपाई आप कहां से करोगे, वो तो लॉस आपका जिंदगी भर का हो गया। लेकिन अभी आप थोड़ा वेट कर लोगे, अगर मार्केट यहां से 3% 4% और गिर जाता है तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो यहां से जितनी भी गिरावट हुई है उससे भी बढ़िया आपको कॉर्पस बनता हुआ नजर आएगा अगर यहां पे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करोगे। अब देखो यहां पे अगर हम बात करें, ठीक है, अभी के टाइम में मार्केट में देखें तो काफी ज्यादा ओवर वैल्यूएशन हो रही है। अगर लार्ज कैप की बात करें तो यहाँ पे गिरावट जो हो सकती है, देखने को मिल सकती है, वो 1% से 1.5% तक की गिरावट अभी आपको देखने को मिल सकती है। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो 5% से 7% तक की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। देखो थंबनेल में मैंने जो मेंशन करा था वही चीज आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि थंबनेल में कुछ और था वीडियो में कुछ और है, ठीक है। बिकॉज मैं बिल्कुल भी आपको डराना नहीं चाहता हूं। तो 5 से 7% तक की गिरावट अभी हमको आगे और देखने को मिल सकती है। अब सर ऐसा क्यों है, वो देखो इसका सीधा सा अगर हम रीजन देखें ना तो मार्केट अभी के टाइम में देखें तो काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो रहा है। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो वहां पे जो ओवर वैल्यूड है वो काफी कम है, इतना नहीं है, इसलिए 1 से 1.5% तक की गिरावट फेस करने को मिल सकती है। लेकिन स्पेशली बात करें स्मॉल कैप की और मिड कैप की तो इनका मार्केट है काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। अब सर ओवर वैल्यूड क्या है, आपने थंबनेल में एक रिपोर्ट की बात करी थी, तो देखो स्मॉल कैप का अभी के टाइम में अगर आप पी रेशियो देखोगे ना तो देखो पी उसका बताएगा 31.2%, जो काफी ज्यादा है। अब क्या होता है, पी आपको ये बताता है अगर पीई कम होता है तो मतलब है मार्केट है उसमें जो वैल्यूएशन है, जो ओवर वैल्यूड है, मार्केट सस्ता है। अगर मान लीजिए पीई रेशियो है वो बढ़ता हुआ आपको नजर आए तो इसका मतलब है मार्केट है अभी बहुत ज्यादा महंगा है। तो जिस तरीके की यहाँ पे परसेंटेज है उस हिसाब से हम देखेंगे कि अभी के टाइम में स्मॉल कैप का मार्केट इतनी गिरावट के बाद भी महंगा है और यहां से करेक्शन की उम्मीदें करी जा सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे बात आती है सर आपने परसेंटेज किसकी लिखी है। देखो अगर कोविड के बाद की बात करें तो कोविड के बाद अगर मार्केट देखें, स्पेशली इंडिया का मार्केट, तो रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था। अगर स्मॉल कैप की बात करें तो लास्ट 4 ईयर का अगर डेटा उठा के देखेंगे तो 50 से 60% तक रिटर्न इसने निवेशकों को बना के दिए हैं। यहां से आपको समझ में आएगा कि देखो स्मॉल कैप होता है ना उसका रिटर्न कितना होता है, 18%, 19%, 20%। ठीक है, लार्ज कैप का रिटर्न कितना होता है एक्चुअल में, 11%, 12%, 13%। लेकिन अगर आप 4 साल का डेटा उठा के देखोगे ना तो जो लार्ज कैप है उसने 15, 18, 20% के रिटर्न दिए, स्मॉल कैप ने देखो 50%, 60% के रिटर्न दिए। तो नॉर्मल सी बात है भैया, मार्केट काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है और मार्केट जब तक नीचे नहीं आएगा पैनिक कंडीशन बनी रहेगी, मार्केट में डर बना रहेगा और आप पैसा नहीं बना पाओगे। इसलिए मार्केट का नीचे आना बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट नीचे जाएगा तो मार्केट में नया पैसा आएगा और जब तक मार्केट में नया पैसा नहीं आएगा तो रोटेशन नहीं हो पाएगा और नॉर्मल सी बात है आपका रिटर्न भी अच्छा खासा नहीं बन पाएगा। इसलिए म्यूचुअल फंड में निवेश करो तो टारगेट रखो कि सर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है। मैंने आपको सीधा सा बता दिया है कि मार्केट में गिरावट आपको आगे और देखने को मिल सकती है अगर आप स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हो। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।